हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में घुसकर टॉप आतंकी को पहुंचा दिया 72 उरों के पास। भारत का पाकिस्तान में हुआ बड़ा एक्शन। वो कौन सा है वो आतंकी जिसको पता नहीं भाई 72 उरों के साहब, पास पहुंचा दिए? पता नहीं यार ये कौन सा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई साहब ये तो काफी टाइम से पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि भारत भाई साहब हमारे देश में आके भाई इन आतंकियों को मार रहा है। कम तो से कम 20-25 को ढेर कर चुका। हाँ तो भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है, तो वहां पर जो आतंकी हैं वो भी चुन चुन के मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। मारे गए आतंकी का नाम भी आपको बता दें, सैफुल्लाह खालिद है, जिसे ये लश्कर का टॉप आतंकी है, जिसे पाकिस्तान में ही मारा गया है। दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी होना कोई नई बात नहीं है। वो पाकिस्तानीज यूज्ड टू हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए कुछ कर नहीं सकता, बस दुनिया से ले सकता है पैसा। IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, लगातार भीख मांगना है। दैट इज देयर कोर प्रोफेशन। बट दुनिया को कोई फायदा नहीं मिला कभी। है वो कह लीजिए हमारे जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया और वो निकल गए। इस बात का आप शुक्र मना रहे, इसलिए कि आप तो खुद से तो उनको आपने कुछ कहना नहीं था, ना ही आपने उनको अरेस्ट करना था, ना सजा देनी थी, ना कुछ करना था। तो आखिरकार भारत को ये काम खुद ही करना पड़ गया। अभी ये जो है ना, कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि अभी इंडिया की तरफ से और भी हमले होंगे। ठीक है, अभी हमें टाइम का वेट करना पड़ेगा। अगर आप फिल वक्त पूछ रहे हैं, फिल वक्त तो ऐसे ही नजर आ रहा है। कोई डॉक्टर्स बना रहा है, ना कोई इंजीनियर्स बना रहा है, ना कोई साइंटिस्ट बना रहा है, ना कोई वैक्सीन बना रहा है, ना कोई एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के अलावा, ना इंपोर्ट का इतना पावर है। इंपोर्ट भी नहीं कर रहा ना पाकिस्तान, तो वो तो लोन ले लेता है। ऐसा ही है कि भारत की तरफ से अटैक किया गया। अब पाकिस्तान वालों को अगर मैं ये कहूँ कि भाई उस वक्त आप लोग क्या सो रहे थे कि जब उनके जहाज अंदर आए और अटैक करके चले गए, और अब हम न जाने किस चीज का जश्न मना रहे हैं। हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? वैसे पाकिस्तान के लोगों से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि 2-3 दिन हो गए और हमारे जो जश्न है वो खत्म होने में ही नहीं आ रहे। बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, जो आपका दिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आपको कोई स्टोरी सुनानी पड़ती है अपने आप को, वरना आप दिमाग से चल जाएंगे। कोई भी इंसान पागल हो जाएगा जब इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना बड़ा लॉस है। और ये पाकिस्तानियों ने दे हैव परफेक्टेड दिस आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन अल्टरनेट रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सीधा पाकिस्तान से, जहां पर लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है इसे अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर ढेर कर दिया है। ये आतंकी भारत के अंदर मोस्ट वांटेड था और ये नेपाल से ऑपरेट कर रहा था, पर इसे पाकिस्तान में चित कर दिया गया। हमने पहले भी कई बार खबर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी होते हैं, जिनका कोई ना कोई लिंक भारत के साथ होता है, उन्हें अननोन गनमैन आके उड़ा के चले जाते हैं। अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात मान भी ली जाए कि ये रो कर रहा है, तो पाकिस्तान को तो भारत का धन्यवाद करना चाहिए ना, कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से जो टेररिस्ट है वो गायब होते जा रहे हैं बिना किसी हर्डल के। इससे पाकिस्तान भी खुश और भारत भी खुश। पर दोस्तों, इससे पाकिस्तान खुश नहीं है, यही तो सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकियों को पालता है, वो नहीं चाहता कि उसके जो देश के अंदर आतंकी रह रहे हैं वो ऐसे ढेर होते जाए। इस वजह से वो इंडिया को ब्लेम करता रहता है और रो की साजिश, रा की साजिश ये चिल्लाता रहता है। पर उसके ये सब करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है और मज़े आ रहे हैं दोस्तों ऐसी न्यूज़ सुन के। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी हत्या की गई है। तो अज्ञात हमलावरों की तरफ से लश्कर का ये कमांडर है जिसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, इसको मारा गया है। अटैक किया गया था या सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और उसके बाद कुछ अरसा तो खैर अमन रहा, और अब एक बार फिर वही कुछ हमें देखने को मिला कि भारत की तरफ से अटैक किया गया। अब पाकिस्तान वालों को अगर मैं ये कहूँ कि भाई उस वक्त आप लोग क्या सो रहे थे कि जब उनके जहाज अंदर आए और अटैक करके चले गए, और अब हम न जाने किस चीज का जश्न मना रहे हैं। हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? वैसे पाकिस्तान के लोगों से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि 2-3 दिन हो गए और हमारे जो जश्न है वो खत्म होने में ही नहीं आ रहे, कि हम कोई आम बात भी कर सकें, कि हम बाकी चीजों की तरफ भी देख सकें। कभी किसी सिटी में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है कि जी
तशक्कुर का, कि क्या पता नहीं क्या क्या तो नाम रखे हुए, कभी किसी चीज का जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? कि भारत आए, भारत की तरफ से फाइटर जेट आए, सक्सेसफुली उन्होंने जो है वो कह लीजिए हमारे जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया और वो निकल गए। इस बात का आप शुक्र मना रहे थे कि आप खुद से तो उनको आपने कुछ कहना नहीं था, ना ही आपने उनको अरेस्ट करना था, ना सजा देनी थी, ना कुछ करना था। तो आखिरकार भारत को ये काम खुद ही करना पड़ गया। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी हम कोई सिविलियंस को मारने आ रहे हैं, ना ही उन्होंने कहा कि हम आर्मी को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना यही था कि जी आपके जो टेरर कैंप है हम उसको अटैक करने आ रहे हैं। अब ये बात अगर मैं पाकिस्तान से बैठकर कर रही हूँ और कह रही हूँ, अपनी कंट्री को एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन टेरर कैंप्स को आप सपोर्ट मत करें, इन टेररिस्ट को आप अरेस्ट करें, इनको सजा दें, वरना इन्हीं की वजह से कभी ईरान अटैक करता है तो कभी भारत नाराज होता है, तो इसमें क्या गलत है? मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग ये कहते हैं भारत से भी कि जी ये तो प्रो इंडिया बात करते हैं, इसमें प्रो इंडिया बात क्या है? मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई मेरी कंट्री में इस तरह के टेररिस्ट मुझे नहीं चाहिए। इस कंट्री में अगर ये टेररिस्ट नहीं होंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, पाकिस्तान में इस तरह के लोग नहीं होंगे, तो हमें बिजनेस भी मिलेगा, हमारे डिफरेंट कंट्रीज आकर बिजनेस भी करेंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी। इसमें प्रो इंडिया होने की क्या बात है? मैं अपनी कंट्री के लिए बात कर रही हूँ ना, तो उसमें ये कहना, मैंने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर भारत को दे दे। मैंने तो हमेशा ये बात की है कि कश्मीर के लोग जो चाहते हैं वही होना चाहिए, चाहे जो मर्जी उनको, उनकी जो भी मर्जी हो उसके हिसाब से होना चाहिए। दिस इज हाउ पाकिस्तानीज डील विद ट्रॉमा। जब ट्रॉमा होता है ना लॉस का, बड़ी सबके सामने जलील हो गए, दुनिया बेइज्जती कर रही है ना, आप उसके साथ डील कैसे करेंगे? आप कौन सी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कम से कम अपने लोग, क्योंकि उनके लिए देखिए दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी होना कोई नई बात नहीं है, वो पाकिस्तानीज यूज्ड टू है। पाकिस्तान दुनिया के लिए कुछ कर नहीं सकता, बस दुनिया से ले सकता है पैसा, IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, लगातार भीख मांगना है, दैट इज देयर कोर प्रोफेशन। बट इधर हुई वीडियो खत्म। यार देखो, सबसे बड़ा जो आतंकी था कराची में, इंडिया ने नहीं सिंध में, मतलब सिंध एरिया था उधर, भाई साहब अननोन बंदे आए, उन्होंने चुप चुप के मिशन किया, उसको ठोका और वो गायब। मतलब कि देखो भाई, और पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा ये बात बोली गई है कि हमारे 20-25 जो आतंकी थे यहाँ पर, मतलब ये तो आतंकी में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हाँ बोला बंदों को भाई रॉ ने मारा है। तो भाई साहब वही बंदे क्यों मारे जा रहे हैं जो उनका हाथ इंडिया में मिलता है। अब देखो इस बंदा ये नेपाल से ऑपरेट करता था इंडिया के अंदर, भाई साहब ऑलरेडी मेरे ख्याल से भाई साहब वो जब उसको खबर मिली कि यहाँ पे पहुंचा हुआ है, गड़ास मार दिया। बस यार बात सुन, और किसी को क्यों नहीं वो मारते, और किसी को अटैक ऐसी बंदे को मारते हैं जो भाई साहब जिसका हाथ होता है, जो गलत होता यार है। देखो मतलब क्या हमारे देश के अंदर भाई साहब इस टाइम रॉ घुसी हुई है, इस टाइम रॉ मिशंस कर रही है भाई साहब। हमारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि कौन इनको मार रहा है। आते हैं मार के चले जाते, किसी को पता भी नहीं, कोई छोड़ के भी नहीं जाते कि किसी को पता चले, कोई कैमरे में भी नहीं आते कि भाई साहब हाँ बंदा आया और कैमरे में तो पता लगे भाई। लेकिन वही बात है, अगली भी ट्रेन है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि हम पाकिस्तानी प्लेट बिरयानी पे बिक जाते हैं। बिल्कुल आगे बात समझदार हो भाई, समझदार हो, आम जनता को कुछ पैसे दो, वो भाई साहब इधर तुम आम जनता को पैसे दो, इधर जाके भाई साहब तुम देखो वो करता क्या। ये भी है इधर की मसला है ना इस देश का। तो यार वजह तो हमारे हालात ठीक हो गए, ये चीज़ें ख़त्म होगी तो हमारा इकॉनमी के लिहाज से मुल्क भी मजबूत होगा, कोई इंडस्ट्री आएगी, कोई फैक्ट्री आएगी, कोई काम करने के लिए बंदे भी आएंगे ना। ये तभी तो नहीं आते कि इधर हालात ठीक नहीं है ना यार, ये तभी तो हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा। हमारे यहाँ मैच, अब हमारे यहाँ अगर लेट सपोज PSL एक बेकार लीग है व्हाटएवर, लेकिन उसके अंदर जो अंग्रेज आते हैं उनको ऐसी सिक्योरिटी दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा। कभी इंडिया में देखिए इतनी सिक्योरिटी दी गई? यार नहीं दी जाती। उधर देखें और चीजें भी है ना, उधर देखो इंडस्ट्री कितनी तरक्की कर रही है, उनकी इकॉनमी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क। उधर बकचोदी नहीं है ना, इधर तो बकचोदी है, लेकिन भाई साहब इंडिया सफाई कर रहा है सारे इलाके में। हाँ ना भाई साहब, और हम भी यही बात कहते हैं, ऐसे जहाँ पे आतंकी ना उधर तो परमाणु बम उस जगह पे मारो ताकि भाई साहब उनकी नस्लें भी पैदा ना हो सके। वो यार वो कनेडा में बंदों को नहीं छोड़ता, कनेडा में छुपे उनको निकाल के उधर से कनाडा ने पिछवाड़ा रगड़ लिया कि भाई साहब इस बंदे को भारत नहीं, कि भारत का तो सबूत होला किधर किया है बेटा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? वही तो इधर वीडियो तुम करते